अगर आपका स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो ये जो स्टॉप लॉस है ये बहुत ज्यादा काम आपके आ सकता है। अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मैं जो है अपना टारगेट लूंगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा। छठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस का टाइप है, भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है। एक स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो आज ये 7 तरह के जो स्टॉप लॉस मैं आपको सिखाने वाला हूं, कंप्लीट देखिए ताकि आपका स्टॉप लॉस जो बार बार हिट हो जाता है वो बिल्कुल बचा रहे और आपका जो कैपिटल है सेफ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से एक एक स्टॉप लॉस को सीखना। इससे पहले आगे बढ़ूं, अगर आप नए हो, बिगनर हो और स्टॉक मार्केट को लेके सीरियस हो, सीखना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि फ्री की लर्निंग इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए देता रहता हूं। स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, और सिस्टम में उसे लगा कर रखना चाहिए। लेकिन उसे ये पता होना चाहिए ट्रेड में घुसने से पहले कि उसका स्टॉप लॉस किस तरीके का है। इन 7 स्टॉप लॉस को जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें से छठा स्टॉप लॉस बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा लोग उसमें मिस्टेक करते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। पहला जो स्टॉप लॉस का पैटर्न है वो है फिक्स्ड स्टॉप लॉस। इसका मतलब यह है कि अगर आपका स्टॉक प्राइस मान लो 500 रुपए है और आपने सोचा है कि मैं 20 रुपए का एसएल इसके अंदर लूंगा, तो आपका 480 का स्टॉप लॉस हो गया। 480 के नीचे जैसे ही आपका प्राइस जाता है, आपका ये फिक्स स्टॉप लॉस आपको हिट कराना है और उस ट्रेड से आपको बाहर। दूसरा स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यह होता है कि आपने सोचा कि मैं जो है, मेरा जो स्टॉक प्राइस है 500 रुपए है, मैं इस ट्रेड में इंटर कर रहा हूं। अगर ये 550 चला जाएगा तो मेरा 20 रुपए का जो है एसएल है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 530 कर दूंगा। यानी जब आप ट्रेड ले रहे होंगे 500 में आपकी एंट्री प्राइस है, 480 का स्टॉप लॉस है। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस 550 चला गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बल्कि 530 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहां पे आपने रख लिया। ये हो गया दूसरे टाइप का। तीसरा स्टॉप लॉस है वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, आज की जो ट्रेडिंग का जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, सारे के सारे स्टॉक लॉस, इवन निफ्टी भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रही है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपका स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो ये जो स्टॉप लॉस है ये बहुत ज्यादा काम आपके आ सकता है। आपको अगर वॉलेटाइल स्टॉक के अंदर काम करना है तो अपना स्टॉप लॉस जो है बहुत ज्यादा वाइडर रखना पड़ेगा। यानी 500 रुपए का स्टॉक प्राइस है आपका, तो आप 480 मत रखिए, कम से कम आप जो है 25 रुपया स्टॉप लॉस रखिए, यानी 475 के आसपास का एसएल रखिए। वो आपको कौन बताएगा? एटीआर बताएगा, एवरेज। चौथा टाइप है परसेंटेज स्टॉप लॉस। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये इस ट्रेड के अंदर 5% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा और 500 रुपए का आपका स्टॉक प्राइस है, तो आपका 5% होता है 475, तो आपको 475 का एसएल रखना होगा। इसे कहते हैं परसेंटेज। पांचवा स्टॉप लॉस देखते हैं, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। यानी आप ट्रेड ले रहे हैं मंडे के दिन और आपने प्लान किया है कि मैं इसके अंदर 15 दिन तक रहूंगा। अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मैं जो है अपना टारगेट लूंगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा। और 15 दिन के बाद अगर आपका टारगेट नहीं आया तो भी आपको उसके अंदर से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्रेड लेते टाइम निर्णय लिया था कि मैं जो है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाने वाला हूं। तो ये 5 प्रकार हो गया बातें। छठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस का टाइप है, छठा स्टॉप लॉस का जो टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस। यहां दोस्तों अक्सर लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपका जो सपोर्ट है, मान लो 480 का सपोर्ट है और आपने उसको एज अ स्टॉप लॉस माना है, तो 480 के नीचे आने पर तुरंत आपको उस स्टॉक से एग्जिट करना होगा। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो स्टॉप लॉस है उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। और आपने जो निर्णय लिया है कि भाई हमारे स्टॉक का जो सपोर्ट है 480 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 480 के नीचे अगर जाता है तो हमें तुरंत उससे। सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस का टाइप है ब्रेकआउट स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या है? आपका प्राइस कंटिन्यूअस जो है
500 पर आके नीचे चला जा रहा है, फिर 500 आ रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है, फिर 500 आ रहा है, फिर नीचे चला रहा है। और एक दिन आप देखते हैं कि वो 500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने अगर वहां पे इनिशिएट किया अपने ट्रेड को तो आपका एसएल बनेगा 490 के आसपास, क्योंकि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है और ब्रेकआउट स्टॉप लॉस को अक्सर लोग ट्रेड करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अगर हमारा प्रोग्राम आप लेना चाहते हो ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, तो नीचे दिए हुए नंबर पे तुरंत कांटेक्ट करो। क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, आप पता करके तुरंत जो है उसको अवेल कर लो। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर स्टॉप लॉस के अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हो, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टॉप लॉस बार बार लोगों का हिट हो जाता है। जब भी बाई किया स्टॉप लॉस हिट, जब भी बाई किया स्टॉप लॉस हिट। अक्सर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स लोग बोलते होंगे कि यार बहुत स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसकी क्या वजह है, क्या कारण है? यही कारण है कि आप इन सारे तरीकों को, इन सारे तरीके के जो स्टॉप लॉस है उनको नहीं समझते हो, उनको फॉलो नहीं करते हो। क्या आज से पहले आपको पता था कि ये 7 तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं, ये जिसे हमें फॉलो करना होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए? नहीं पता था। सच्चाई बताओ मुझे कमेंट में कि क्या वाकई आपको पता था कि 7 तरीके के अलग अलग स्टॉप लॉस होते हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है। जिस स्टॉप लॉस के माध्यम से आप एंट्री कर रहे हो उसी स्टॉप लॉस से आपको बाहर आना है। स्टॉप लॉस बदलना नहीं है, एंट्री के टाइम पे सोचना है मुझे स्टॉप लॉस कितना लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेकर काम करते हो शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत ही बढ़िया मुनाफा आप बनाओगे दोस्तों, और लाइफ टाइम कंसिस्टेंट आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे और ट्रेडिंग दुनिया के अंदर आप कंटिन्यू टिके रहोगे। अगर आपको फ्री में एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारा ज्वाइन मेंबरशिप चैनल का तुरंत ज्वाइन कर लो और उस एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई मन में सवाल है, कुछ चीज अगर आप सीखना चाह रहे हो, कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि आपके कमेंट मैं पर्सनली रीड करता हूं और उसको जो है प्रॉपर आंसर करता हूं, और अगर वक्त रहता है तो आपके कमेंट की वजह से मैं उस पर वीडियो भी बना देता हूं दोस्तों।